45 दिन तक चले भव्य और दिव्य महाकुंभ का आज समापन हो रहा है। महाकुंभ के आखिरी दिन आज महाशिवरात्रि पर भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का रैला देखने को मिला। महाकुंभ में क्या आम, क्या खास, क्या गरीब, क्या अमीर, देश से लेकर दुनिया के लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन विपक्ष महाकुंभ के सफल आयोजन को पचा नहीं पा रहा। पहले दिन से लेकर अभी तक विवादित बयानों का दौर जारी है। मोदी योगी पर हमला बोलते बोलते विपक्ष के नेताओं ने भगवा हिंदुत्व और सनातन को ही टारगेट पर ले लिया। अखिलेश यादव तो महाकुंभ की सफलता से इतने आग बबूला हैं कि सीधे भगवा को ही टारगेट कर रहे हैं। क्या भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं जो कि जब रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार भाषा बहुत खराब हो गई है। दरअसल महाकुंभ के जरिए सीएम योगी ने मानो हिंदू क्रांति ला दी। आधा हिंदुस्तान आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ में पहुंच गया। विपक्ष के पीडीएफ फॉर्मूले से लेकर जाति कार्ड की हवा निकल गई। शायद यही विपक्ष की सबसे बड़ी बेचैनी रही। इसी बौखलाहट में सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करने का मौका सारे विपक्ष के नेता ढूंढने लगे। योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर ओवैसी के यूपी कमांडर शौकत अली तो सीधे सिर फोड़ देने वाली बात पर उतरा। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। बीजेपी आपके वोटों से ना जीतती है, बीजेपी ना आपके वोटों से हारती है। बीजेपी को आप एक वोट मत दीजिए तब भी बीजेपी जीतेगी। आप बीजेपी को के खिलाफ सारे वोट डाल दीजिए तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि 80 और 20 का मुकाबला नहीं हो सकता। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 से 15 20 विधायक अपने जिता करके भेज सकते हैं, जो वहां जा करके जब आपको कठमुल्ला बोला जाए तो वहां की माइक को निकाल करके और बोलने वाले के सर पे खींच के मार दे। 2 दिन पहले महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर सीएम योगी ने करारा प्रहार किया तो अखिलेश ने उस पर भी पलटवार कर मोदी योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया है गोरखपुर में आपने। गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है और गिद्ध की बात कह करके ये साबित कर दिया है। और आखिरकार गिद्ध को कह करके किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? सुअर का नाम ले रहे हैं। ये हम लोगों ने, किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, आचमन तो भूल जाइए। तो सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही थी। मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में
एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बोर्ड कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है और दिल्ली का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी खराब है, तो इसका मतलब है लखनऊ वाले दिल्ली वालों को सुअर कह रहे थे। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी दोनों सरकारों की थी। ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर वाली सरकार है। इस बीच महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने बिना नाम लिए करारा पलटवार किया। क्योंकि मुगलों की औलाद, बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद, वो कभी नहीं चाहते कि शिव यात्रा निकले और सनातन का बोलबाला हो। लेकिन आज पूरी दुनिया ने दिखा दिया कि सनातनी जहां भी है, और मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से कम भारतवर्ष में बाबर और औरंगजेब की कोई पहचान पूरे देश में रहनी नहीं चाहिए। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, आप लोगों से भी कहता हूं कि मुहिम चलाइए कि पूरे देश में कहीं भी बाबर और औरंगजेब की निशानी हम सनातनी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में सवाल है कि महाकुंभ का सफल समापन हो रहा, लेकिन सियासतदानों की विवादित बयानबाजी कब बंद होगी? सवाल यह भी कि योगी ने महाकुंभ के जरिए हिंदू एकता का संदेश दिया है। योगी हिंदू एकजुटता की क्रांति लेकर आए। क्या यही वजह है कि विपक्ष घबराया और बौखलाया है? क्या महाकुंभ में हिंदू एकता की ताकत ने विपक्ष के एंटी सनातनी एजेंडे को एक्सपोज कर दिया है? सबसे बड़ा सवाल कि भगवा और सनातन पर चोट पहुंचाकर क्या विपक्ष को वोट मिल पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ रोहन गुप्ता जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवधेश जी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और राजीव रियाज प्रतापगढ़ी हैं, एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान, आपसे शुरू करता हूं। गजब भगवा से चिढ़े, गजब पर्सनल हो जाते हैं अखिलेश यादव, पूरी आपकी पार्टी पर्सनल हो जाती है। कभी साधु धूर्त, भगवा क्यों पहन लिया, रावण, पता नहीं क्या क्या। देखिए, ये जो बातें हैं, योगी आदित्यनाथ साहब जो हैं वो 21वें मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। इससे पहले 20 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने देखे। किसी ने इतनी घटिया भाषा का आज तक इस्तेमाल नहीं किया है। जो लोग मर गए उनके परिवारों को आप कह रहे हैं गिद्ध, गिद्ध लोग लाश ढूंढ रहे हैं। आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन जो गर्ग साहब हैं उनको सुअर कह रहे हैं। एक यूट्यूबर भी वहां गई थी, उसने भी बताया था कि वहां पर गंदगी है। निधि चौधरी नाम था, उसको भी आप सुअर कह रहे हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने देश और प्रदेश की जनता को इस तरीके से संबोधित, और समूचे विपक्ष को भी आप कह रहे हैं, ये भाषा का नहीं तो रावण भगवा पहनने पर सवाल किसके लिए है तारिक खान? भाषा का जो आप ज्ञान दे रहे हैं, कुंभ में नहाकर पागल है मर जाएंगे, गंगा में कचरा है, ये बहुत अच्छी भाषा होती है क्या? एट्रोसिटीज की, अत्याचार की नई पटकथा लिखेंगे और संभल उसमें नाम सबसे ऊपर होगा, ये बहुत अच्छी भाषा है क्या? ये जो भाषा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नहीं अपनी भाषा पहले बताइए ना, आपकी ये भाषा बहुत अच्छी है क्या? सवाल तो मैंने ही पहले पूछा है ना, योगी की भाषा सही है तो हम अपने पे आ नहीं, मैं पहले पूछ रहा हूं आपसे ना भाई, पहले मैंने पूछा है। मैं आपसे नहीं सवाल मैं यहाँ पर पूछता हूँ, नहीं सवाल यहाँ पर मैं पहले पूछता हूँ, और आपको पार्टी की रणनीति और पार्टी का एजेंडा बताने के लिए बुलाया जाता है। तो आप अगर सवाल के बदले में सवाल करेंगे तो फिर काउंटर सवाल आएगा, तो बेहतर है कि पहले जवाब दे लीजिए और उसके बाद किसी और की आड़ में जाकर मत छिपिए। जब आप जवाब नहीं देंगे तो हम भी नहीं देंगे। अच्छा, पहले हाँ ना में जवाब दे। नहीं, किस बात का हाँ ना में जवाब? अरे तारिक खान, आपको जवाब देने के लिए बुलाया जाता है कि सवाल पूछने के लिए? आपकी पार्टी क्या कहती है? जाओ जाके सवाल पूछना। आप बोल देना कि सपा का कोई एजेंडा नहीं है, हमारी कोई सोच नहीं है, हम जवाब नहीं देंगे। भाई देखो ऐसा है पांडे जी, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा आज, वरना तो तुम्हारी 2 मिनट में बोलती बंद कर। ये तुम तड़ाक पर मत उतरिए तारिक खान, जवाब नहीं होता है ना, जवाब जब आपके पास तारिक खान नहीं होता है तो आप पहले तुम तड़ाक पर उतरते हैं। तो चौक चौराहे पर डिबेट नहीं चलेगी, तुम तड़ाक पर आइए, और तुम तड़ाक पर आने का शौक है तो पहले बता दीजिए आप तारिक खान। मैं बता रहा हूं, पहले ही सुन लो, कान खोल के सुन लो। नहीं, कान आप खोल के सुनो तारिक खान, तुम खोलो और जुबान संभाल कर बातचीत करिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ आपको। चेतावनी उंगली दिखाया तुमने। नहीं, किस बात का उंगली भाई? हमेशा तुम्हें चेतावनी मैं देता हूं कि औकात में रहा करो अपनी। तारिक खान सुनो, तुम्हारी तरह भाई मैं नई शब्दों का इस्तेमाल करना चाहता हूं और ना मैं व्यक्तिगत होना चाहता हूं, लेकिन आपकी तरह मैं तुम तड़ाक पर और चौक चौराहे की भाषा पर नहीं उतरना चाहता हूं तारिक खान। और ये बता रहा है तारिक खान कि आपके पास जवाब नहीं है, ये बता रहा है आपको कि ये 65 करोड़ जो डुबकी हो गई है, इस डुबकी से बेचैनी है। जाति सियासत की जो धज्जियां उड़ गई हैं, बौखला गए तारिक खान आप।
और बौखलाता आदमी तब है जब उसकी भाषाई मर्यादा गिरती है। भागिए नहीं तारिक खान डिबेट छोड़ के। और जिस भाषा में आएंगे, जिस बदतमीजी से आप आएंगे, उसी तरीके से जवाब मिलेगा। तो भूल जाइए कि गुंडागर्दी चलने वाली है। डिबेट में आकर मेरे सामने गुंडागर्दी मत दिखाइए। लाइए तारिक खान को दोबारा और कहिए कि संयमित तरीके से जवाब दें, और नहीं जवाब देना है तो बोलिए कि मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं। रोहन गुप्ता, एक सिंपल सा सवाल था और भाषाई मर्यादा गिरती गई तारिक खान की। देखिए, आज आपके सामने आपकी डिबेट में जो हुआ है, ये हाल हर विपक्षी नेता का है, हर इंडी गठबंधन के नेता का है, कि जिनको समझ ही नहीं आया कि देश में क्या हुआ। जब आप देश के नैरेटिव से कट जाते हैं तब यही बौखलाहट होती है। और पूरा कुंभ चला, मुझे बताइए कौन से उनके बड़े नेता ने जाके डुबकी लगाई? कुंभ के सवाल उठाना, सरकार पे सवाल उठाना, क्योंकि उनकी मानसिकता नेगेटिव थी। उनको इसमें भी ये दिख रहा था कि किस प्रकार से हमारा राजनीतिक नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को हम लोग कैसे रोकें। और वही प्रोसेस में उनको ये समझ ही नहीं आया कि नुकसान रोकने के चक्कर में वो इतना बड़ा खुद का नुकसान कर चुके हैं। क्या सनातन, जो भी सनातन धर्म वाला एक भी व्यक्ति होगा, इनके साथ कभी खड़ा नहीं रहेगा। अरे जब धर्म की बात आती है, आस्था की बात आती है, विश्वास की बात आती है, तब कम से कम ऐसी टिप्पणी तो मत करिए कि जिससे आपकी बची हुई छवि भी खत्म हो जाए। आपको नहीं जाना है मत जाइए, पर महाकुंभ पे सवाल उठाना, उसको फालतू बोलना, कभी रावण का नाम लेना, कभी ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये आपकी बौखलाहट का नतीजा है कि जो पिछले 1.5 महीने से जो कुंभ चला और जिस प्रकार से श्रद्धालु, कितना भी आपका कैंपेन हुआ, ये कहा गया, वो कहा गया, फिर भी आज 65 करोड़ लोगों ने वहां पे डुबकी लगाई। इनकी रातों की नींद हराम हो गई। और यही सनातन का पावर है राकेश जी, यही देश का पावर है कि कोई कुछ भी बोले, विपक्षी नेता कुछ भी करे, नहीं, लेकिन रोहन भाई, जो तारिक खान ने कहा, और जरा लाइएगा भाई, तारिक खान पूरे देश में यही मैसेज जा रहा है कि डिबेट छोड़कर भाग गया। तो भागिए नहीं, आइए और सवालों का सामना करिए। आपके जो पॉलिटिकल एलिगेशन है वो आप लगाते रहिए, उसका जवाब बीजेपी देगी, लेकिन काउंटर क्वेश्चंस आते हैं तो उसका जवाब दीजिए। और जवाब देने के लिए ही नेता होते हैं, वरना इतना शौक है तो आकर एंकरिंग शुरू कर दीजिए। रोहन गुप्ता, एक सवाल जो तारिक खान ने पूछा कि भाषाई मर्यादा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गिद्धों को कुछ दिखा, वराह को कुछ दिखा, इस तरीके की बातें, ये भाषा पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि ये शोभा नहीं देता है। मुझे एक चीज बताइए, योगी जी ने किसको गिद्ध कहा? उन्होंने ये कहा कि गिद्धों को गिद्ध दिखे, गिद्धों को लाशें दिखेंगी, तो उसमें अपने पे क्यों ले रहे? उन्होंने कहा भक्तों को जो है वहां पे उनको भावना दिखेगी। तो अब आपने की कि आप गिद्ध हैं या आप भक्त हैं, आप अपने ऊपर कोई चीज लेंगे, उसमें योगी जी क्या कहेंगे? योगी जी ने ये बात कही कि उनको जिसको जिस नजर से देखना था उसको वो नजरिया देखा क्या? उनको विपक्ष के नेताओं को ये नहीं देखा गया कि 65 करोड़ लोगों ने वहां पे डुबकी लगाई। उनको ये नहीं देखा गया कि सनातन का अभी तक का सबसे बड़ा एक सांस्कृतिक महोत्सव वहां पे हो गया। इनको ये नहीं देखा गया अगर 65 करोड़ लोग हम बात करते हैं, एक व्यक्ति का हम 5,000 रुपए का भी वहां पे खर्च गिनते हैं तो 3 लाख करोड़ यूपी की इकोनॉमी के अंदर नहीं गया। उनको ये नहीं देखा गया कि वहां पे कितने लोगों को रोजगार मिला। उनको ये नहीं देखा गया कि किस प्रकार से प्रयागराज वर्ल्ड मैप में टूरिज्म के नजरिए, सनातन टूरिज्म के नजरिए से एक स्थान बन चुका है। ये सारी चीजें नहीं देखी गई। कीजिए, आप क्रिटिसाइज कीजिए, आपको लगता है कि कहीं गलती है, चूक है, कीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज को आप गलत नजरिए से देखेंगे। जब आप हर चीज को गलत करते हैं तब आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। ठीक है, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, भाषा तो आप लोगों की भी बड़ी शानदार कह लें, इसके लिए तो 21 तोपों की सलामी आप लोगों को दे देनी चाहिए। माइक उठाकर मारेंगे, किसको मारेंगे भाई? किसको धमकी दिए? देखिए राकेश भाई, मैं पहले तो ये बता दूं कि ये 2 मौसेरे भाई हैं जो ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इनके बड़े करीबी रिश्ते हैं। मोदी जी को लाने में माननीय मुलायम सिंह जी का बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने संसद में कहा कि मैं चाहता हूं मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। संघ के नेताओं से इनके बड़े करीबी, दिल के करीबी रिश्ते हैं, सफाइयों के। और रही बात अस्तर की, तो वाकई ये बहुत अस्तरहीन लोग हैं, अस्तरहीनता की हद है। ये इसी तरह से राजनीति सड़कों पर करते रहे। मर्डर और कत्ल ये इनके लिए बहुत मामूली बात है। कि बहन जी को अपहरण करने वाले, जो हमला करने वाले, यही लोग हैं। इनकी राजनीति शुरू से ही यही रही है। इसमें कुछ भी मैं चौंकाने वाली कोई बात नहीं राकेश पांडे। अरे भैया, आप अपनी बात बताइए ना राजीव रियाज। 1 मिनट आपने अभी तक समय ले लिया, अपने ऊपर सवाल का जवाब। अजीब स्थिति है। तारिक खान अपने ऊपर सवाल का जवाब नहीं देंगे। अरे पहले अपना जवाब दीजिए, फिर दूसरे पर काउंटर करिए तो लॉजिक समझ में आता है भाई। फिर वो सवाल पूछने में भी अच्छा लगेगा कि बताइए आप पर ये सवाल उठ रहे हैं। ये माइक उठाकर मारना किसके लिए? क्या भाषा है ये? इसी विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 1993
93 का मामला है, जब केसरीनाथ त्रिपाठी साहब का सर फोड़ दिया गया था। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आपकी पार्टी के यूपी चीफ ने कहा है, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, उन्होंने जो कहा, उनके शब्दावल, उनके शब्दों का चयन हो सकता है कमजोर हो, लेकिन नहीं हो क्या सकता है? माइक उठाकर मार देना, ये कहना क्या अच्छे शब्द भी हो सकते हैं क्या? भाई सड़क आप कह रहे हैं जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। किसने कहा ये? आदमी को किसने कहा ये? दीवार से सटा राजीव प्रतापगढ़ी, किसने कहा ये आपके नेता इन्हीं के कार्यकर्ता लगाते नाम लीजिए, किसने कहा? नाम लीजिए, किसने कहा? और वहां नारा लगाते हैं। नाम लीजिए, किसने कहा? मैं कह रहा हूं भाजपा का जो दंगे हो रहे हैं। अरे नाम लीजिए ना, जिस नारे की आपने बात कही है मैं उसको नहीं रिपीट करना चाहता हूं। किसने लगाया ये बात? किस बीजेपी के नेता ने कहा है? नाम लीजिए। अरे भाई साहब, लोनी यही दिल्ली के करीब है लोनी, वहां के एक विधायक ने बीजेपी क्या कहा था? अरे नाम लीजिए, कब कहा था, पूरी बात बताइए ना। आपके यूपी के चीफ एमआईएम के शौकत अजीज ने कहा है कि माइक उठाकर मार देना चाहिए। किसके बयान पर कहा है? क्या आप शब्द कहे उन्होंने मुसलमानों को लेकर? अरे फिर वही बात, एक तरफ से गालियां देंगे और सोचेंगे आप उम्मीद कर राजीव प्रतापगढ़ी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पहले अपने ऊपर उठे सवालों का जवाब दीजिए, फिर आप दूसरों पर सवाल उठाइए तो बात फिर भी समझ में आती है। शौकत अजीज ने कहा कि माइक उठाकर मार देना चाहिए। है हिम्मत? किसको मारेंगे आप बताइए? किसको मारना चाहते हैं माइक उठाकर? देश में विधानसभा में कुर्सियां तोड़ी जाती हैं, माइक तोड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। फिर वही बात है, शब्दों को मैं नहीं कह रहा, बस ये कह रहा हूं कि उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। भावना समझिए। नहीं अवधेश जी ये कह रहे हैं कि भावना समझिए, बाकी माइक उठाकर मार देना, बोल देना ठीक है। नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में भी 1997 के बाद माइक उठा के मारने की घटना नहीं हुई है। और इस प्रकार की भाषा बोलने का अर्थ यह है कि आपके पास जब शक्ति नहीं होती है, राकेश पांडे, हमको आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन जब कोई तूफान आता है ना, जो एक प्रचंड वेग का तूफान हो, तो उसमें कोई सिर उठा के भी घर से देखेगा तो सिर उड़ जाता है, उसका पता नहीं चलता है। तो इस समय जो एक महाकुंभ के नाते देश भर में हिंदुत्व सनातनी एकता का जो तूफान उभरा है, लोगों के अंदर डुबकी लगाना जाना, गांव गांव शहरों शहरों से, वो एक क्रांति है। वो क्रांति, कई बार हम यही मानते हैं कि भैया फ्रांस में जैसे लोग चिल्लाते हुए चल रहे हैं, शांति क्रांति है, और वो ऐसा तूफान है जो दिखाई नहीं दे रहा है। सुनिए, आप लोग माइक उठा के मारेंगे, साहस है? आपकी हैसियत है इतनी क्या? आपकी हैसियत है? एक विधायक आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। थोड़ा अपनी औकात और अपनी हैसियत में बोलना चाहिए। इस देश का संविधान और कानून है ना, तो ऐसे अगर मारना शुरू कर दें, अगर दूसरे लोग जिस पार्टी पर आप अटैक कर रहे हैं वहां के लोग शुरू कर दें तो कहां रहेंगे? कुछ आइडिया है आपको? इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं जहां की करोड़ों लोग आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने ये थोड़ा ही कहा है कि हाँ, अच्छे लोगों को भी वहां बुरा दिखा है। ये तो तुलसीदास जी ने जो लिखा है कि जैसे रामचंद्र जी धनुष बाण लेके खड़े हुए तोड़ने के लिए धनुष सीता जी के सामने, तो बताया कि जितने कपटी भूप थे, कपटी भूप उल्लूक लुकाने, तो जैसे सूर्योदय के साथ उल्लू छिप जाता है, वैसे ही जो कपटी राजा थे, कमजोर थे, वो छिपने लगे, और उसके बाद जो अच्छे देवता थे उनका वो शोक मुक्त हो गए, वो पुष्प की वर्षा करने लगे। तो ये होता ही है। जब इस प्रकार से कोई चमत्कार होता है जो आपको पसंद नहीं आता है, तो उसमें इस प्रकार के लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, जिसने वहां जो देखा पाया। लेकिन इस समय पॉलिटिकल पार्टियों में यह लग रहा है कि अगर ये वाकई 2024 लोकसभा चुनाव के बाद की अगर ये लहर है, तो हमारी हैसियत राजनीति में कहां रहेगी? ठीक है, तो उसमें इस प्रकार की भाषा तारिक खान, इसीलिए रुकिए तारिक भाई आ गए, अच्छी बात है, जाया मत करिए भाई, अपनी बात रखा करिए और संयमित शब्द में। नहीं, लेकिन मैं हमेशा शब्दों की मर्यादा का तारिक भाई बहुत ध्यान रखता हूं। जी देखिए, तारिक खान जी नौजवान है, लेकिन कई बार हम लोग इतने समय डिबेट किए हैं, लेकिन जिस प्रकार से भाषा की ये मर्यादा आंकते हैं, किसी के अब्बा और क्या क्या बोलते हैं, किसी की किसी के प्रकार का टीवी डिबेट नहीं, मैं यहाँ पर अवधेश जी, कुछ भी तारिक खान अगर भाषा की मर्यादा तोड़ेंगे तो मुझे ये बर्दाश्त होगा, और ना तारिक खान के लिए कोई अगर तोड़ेगा बोलेगा तो वो भी मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सभी भाषा की मर्यादा रखें। तारिक खान, मैं सवाल पर आता हूं, कोई पर्सनल बात नहीं।
अभी आप भी तो औकात याद दिला रहे थे एमआईएम नहीं, औकात कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं यहाँ पर रखता है, लेकिन माइक उठाकर मारने की बात कहेंगे तो ये सवाल तो उठ जाएगा कि भाई है क्या इस समय यूपी में ये स्थिति। दिया करिए, नहीं, लेकिन फिर भी औकात और इस तरीके के शब्दों को मैं इंडोर्स नहीं करूंगा। सुनिए, औकात का मतलब पर्सनल नहीं होता है। नहीं, ठीक है, हम अपनी हैसियत और औकात के अनुसार नहीं, मैं इसको छोड़ता हूँ, डिबेट आगे बढ़ाता हूँ। तारिक खान, मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, मैं नहीं इंडोर्स कर रहा हूँ। चलिए, आपने स्टैंड क्लियर किया, मुझे भी बोलने दीजिए। हाँ, तो मैं आप ही के पास हूँ भाई, सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। आपने जो बात कही थी, सवाल सुन लीजिए तारिक खान, आपके पास ही भरपूर समय मिलेगा। बोलिए। एक तो अवधेश जी ने कहा जिसने जैसा देखा उसने वैसा पाया। आपका सवाल मैंने रोहन गुप्ता से भी पूछा था, उन्होंने कहा कि गिद्ध वाली बात आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं भाई, अगर कोई गिद्ध बन के नहीं गया तो गिद्ध को ना ले अपने ऊपर, ये उनकी बातचीत है। और मैं इसमें सवाल ऐड कर रहा हूं कि आपकी जो भाषाई मर्यादागिरी है, या फिर बौखलाहट, या योगी के योगी होने पर सवाल, या उनके भगवा पहनने पर सवाल, 65 करोड़ बहुत होता है तारिक खान। ये डिबेट तो ये बार बार डिबेट में सवाल उठता है कि ये लहर है, और ये लहर आप लोगों को बेचैन कर रही है। आप और अवधेश साहब एक मुगालता मतलब गलतफहमी से दूर हो जाइए कि आप कुछ भी कहेंगे और जवाब नहीं मिलेगा। जो आप बोलेंगे उसमें रेस टू द पावर ऑफ 10 कर दीजिए, उसको 10 की तीव्रता से बढ़ा दीजिए, इधर से आपको जवाब मिलेगा। मैंने भाषाई मर्यादा लांघी, मैं माफी मांगता हूं। ठीक, माफी मांग लिया मैंने, मुझे माफ कर दीजिए। अभी अवधेश साहब औकात याद दिला रहे थे किसी की कि आपकी औकात है, आपकी हैसियत है। मतलब अवधेश साहब किसी को उसकी हैसियत और औकात बता सकते हैं, लेकिन तारिक खान क्योंकि मुसलमान भी है इसलिए नहीं बता सकते। तारिक खान को दब के रहना है राकेश पांडे से और इनसे, वरना ये लोग मुझे हिंदू अरे ऐसा बोलने दिया करो। बीच में फिर आप कहेंगे हिंदू मुसलमान करेंगे, बीच में ना बोला बिना इसके नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तारिक खान मुसलमान है ये पहचान बताने की क्या जरूरत है कि माई नेम इज खान। बताना पड़ेगा। फिल्म के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं क्या कि माई नेम इज खान इसलिए मुझ पर अटैक हो रहा है? तो ये सब प्रोपेगेंडा मत चला करिए भाई। जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, आप जितना समय कहेंगे मैं दूंगा। और आपका जो सवाल है वो भी पूछिए, रोहन गुप्ता जवाब भी देंगे। बिल्कुल, लेकिन ये माई नेम इज खान वाला स्टैंड प्रोपेगेंडा मत चलाइए। मैं माफी मांगता हूँ। अब अवधेश साहब जरा माफी मांग लें, चलिए माफी मंगवाइए। चलिए अवधेश साहब माफी मांग लीजिए। अभी आप भी तो देखिए ऐसा है, सुनिए देखो पहले सुनो। अरे भाई सुनिए जरा, आप जो उत्तर, किसी को भी मैं हूं, आप है, कोई भी पार्टी है, उसकी अपनी हैसियत औकात के अनुरूप ही बात करनी चाहिए। अगर मैं भी अपने औकात हैसियत के बाहर बात करूंगा तो बतानी पड़ेगी। किसी को भी अपनी औकात और सीमा में माइक उठा के नहीं। अच्छा, नहीं सुनिए, एआईएमआईएम के लोग क्या हैसियत रखते हैं कि योगी आदित्यनाथ को और माइक उठा के मार देंगे? विधानसभा में एक आदमी है इनकी। नहीं, मैं उसके बावजूद तारिक खान आपने एक बात कही, अवधेश जी ने बात कही। सर मैं अपना ऑन एयर टाइम नहीं खराब करना चाहता हूं, प्लीज इससे आगे बढ़िए। पर्सनल कोई औकात इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कोई ना करे। नहीं होता, मैं आगे तारिक खान आपसे जो सवाल पूछा, हिंदू एकता की लहर, क्रांति, आपकी जातीय सियासत फंस गई है, इसीलिए आप उपमाओं को अपने ऊपर ले रहे हैं, ये रोहन गुप्ता कह रहे हैं। बोलिए आगे। एक बात बताइए, कुंभ में लोग आ रहे हैं, आस्था से आ रहे हैं, तो क्या बीजेपी की लहर है? क्या बीजेपी की वजह से आ रहे हैं? अरे भाई सनातनी है। अच्छा 36% अगर समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है, यूपी में 14% मुसलमान है, 6-7% वोट डालने जाते हैं, इसका मतलब बाकी 30% सनातनी समाजवादी पार्टी को भी वोट देता है। कब आपके नाम का टेंडर हुआ? अभी फिर अवधेश साहब कहेंगे भाषाई मर्यादा भूल जाते हैं। आप सारी मर्यादा भूल जाए, लेकिन हम न भूलें, क्योंकि हमारा नाम तारिक खान है भाई, हमें दब के रहना है। अवधेश साहब से, राकेश पांडे से डर के रहना है भाई। अरे बिल्ली म्याऊ 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 करना है, ये ना हो पाएगा भाई। दिखाने की मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देना पड़ेगा। आपकी ठेकेदारी नहीं है, आपकी सनातनी की ठेकेदारी नहीं है। तो ठेकेदारी तो किसी की नहीं है भाई। और जो लोकतंत्र में तारिक खान ठेकेदारी समझ लेगा, जनता उसको उसका रास्ता दिखा देती है। तो लोकतंत्र में कोई भी पार्टी किसी भी समुदाय और किसी भी वोट बैंक को अपनी ठेकेदारी को ना समझे। लेकिन आपने एक बात कही रोहन गुप्ता, रोहन भाई ये बार बार कह रहे हैं माई नेम इज खान सो आई एम विक्टिम, ये कार्ड तारिक खान लगातार चल रहा है। राकेश जी, दो मुहे इनके चेहरे हैं, एक बाजू सनातन का अपमान भी करना है और दूसरी बात विक्टिम कार्ड भी खेलना है। जनता कैसे माफ करेगी? और सही बोला तारिक खान ने, कई सनातनी होंगे जो अभी तक आपको वोट किए होंगे, पर आपका असली चेहरा देने के बाद कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपने बहुत गलत काम किया है। अगर आप चुप रहते, आपको कुंभ के साथ नहीं जाना था, आपको लगता है कि नहीं हमको नहीं जाना है,
नहीं जाते ठीक था, पर जिस प्रकार से आपने कुंभ का अपमान किया, सनातन का अपमान किया, आप सरकार को घेरने के चक्कर में सनातन के खिलाफ कब हो गए आपको समझ में नहीं आया। आपके नेता के विवेक चले गए और उसका खामियाजा आपको आगे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सनातन समाज का विश्वास आप लोग खो बैठे हैं। दूसरी बात, आपने एक इमोशनल कार्ड खेला, अरे मैं मुसलमान हूं। अरे भाई साहब, आप मुझे एक चीज बताइए, राकेश जी आधिकारिक आंकड़े बता रहा हूं, मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी है पूरे देश में? 18%, 19%, जो भी है। आज 30% जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है उसके लाभार्थी मुस्लिम भाई बहन है। तो आप कैसी बात कर रहे हैं? तो क्या हिंदू ये कहेंगे नहीं आप तो 19% है, आप 30% क्यों? ऐसे नहीं होता है। देश में जिसको जरूरत है देश के संसाधनों पे उस भारतीय का अधिकार है। ये आपके जैसे लोग हैं जो इमोशनल कार्ड खेलने के चक्कर में हिंदू मुस्लिम डिवाइड करते हैं। आपके जैसे लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण सनातन का अपमान करते हैं, और इसीलिए जनता आपके ऊपर से भरोसा पूरी तरह से हटा लेगी। राकेश जी, और एक चीज, जब मिल्कीपुर का चुनाव चालू हुआ था तब इनके अखिलेश प्रताप जी ने कहा था कि ये, अखिलेश यादव ने कहा था कि ये ऐतिहासिक चुनाव होगा, ये लोकतंत्र का आप चुनाव देखिए। हार गए, मुंह में दही जम गया। अभी तो आप आत्ममंथन कीजिए कि देश की जनता क्या चाह रही है, सनातन समाज क्या चाह रहा है। तारिक खान इशारा कर रहे हैं, रोहन भाई सुन लीजिए एक बात। नहीं, मुझे भी 2 लाइन सुनिए। तारिक खान जी जो बोल रहे हैं, तारिक भाई 30 सेकंड दे दीजिए, आ रहा हूं आपको समझ में। ना तो सनातन का ठेका किसी पार्टी के पास है, ना मुसलमानों का ठेका किसी पार्टी के पास है। लेकिन और कोई नहीं कहता है कि समाजवादी पार्टी को हिंदू और सनातनियों ने वोट नहीं दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता है। 19% वोट मुसलमानों का है, और मुसलमानों में भी इस प्रकार से एक बड़ा वर्ग निकल के बोलने नहीं आ रहा है। ये बोलने वाले कम ही लोग हैं, वहां जाने वाले में मुसलमान भी शामिल है। मैं 20 लोगों को जानता हूं कि जाकर डुबकी लगा के आए हैं। इसलिए ये गलतफहमी हम लोगों के डिबेट से अगर आप मानते हैं कि हम लोग कोई मुसलमानों के विरुद्ध बोल रहे हैं, जो भाषा बोली गई है उसके विरुद्ध हैं, और आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, यहाँ आपकी वो हैसियत है। ठीक है, ये नहीं है कि आप मुसलमान के नाते यहाँ वो हैसियत से आगे निकलिए, उधर नहीं जाना। तारिक भाई आपको फिर मैं 30-35 सेकंड देता हूं। मेरे पहले सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला भाई, और सवाल वही है कि बार बार योगी के योगी होने पर सवाल, बार बार योगी के भगवा पहनने पर सवाल, कभी आप रावण कह देते हैं, कभी मठाधीश कह देते हैं। ये क्या है? बिना इसके आपकी पॉलिटिक्स नहीं चलती है क्या? देखिए, जैसे मौलाना मौलवी अच्छे बुरे होते हैं, ऐसे ही योगी भी अच्छे और बुरे दोनों तरीके के। अब अगर हमारी नजर में आप अच्छे योगी नहीं हैं तो आपको हम कह सकते हैं, संविधान इजाजत देता है। और मेरा सवाल सिर्फ योगी जी से ये है कि आपने कहा कि हम मुल्ला मौलवी नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा ना आप कोई भी पिछला पुराना स्टेटमेंट कोट करिए, या आपके पास नई जानकारी हो। आपने तो बड़ी अच्छे से कह दिया ये अच्छे योगी वो बुरे योगी। नाम लेकर बताइए इस देश में कौन अच्छा मौलवी है कौन बुरा मौलवी है, जरा नाम लेकर बताइए। नहीं भाई, बहुत से नाम बहुत से मौलवियों में भी बहुत से खराब मौलवी हैं। कौन सा नाम लीजिए ना, नाम लीजिए, कौन बुरा मौलवी है? नाम मैं नाम जानना चाहता हूं। ऐसे मेरे पास जानकारी क्यों नहीं जानकारी है? नाम से तो नहीं है। क्यों? मैं आप बताते तो मैं नाम खोज के लेके आता। मैं नहीं तो नाम, अरे क्यों बुरे योगी का नाम लेकर आ जाएंगे? ये खराब योगी है, ये योगी नहीं है, नाम लेकर आ जाएंगे। और एक मौलवी जो बुरा है आपकी परिभाषा में उसका नाम लेकर नहीं आएंगे। क्यों भाई? योगी अच्छे क्यों नहीं है? सारे योगी अच्छे हैं और सारे मौलवी अच्छे नहीं। हाँ तो मैं तो किसी को नहीं कह रहा हूं, नहीं मैं कह रहा हूं सारे योगी अच्छे हैं, सारे मौलवी भी अच्छे हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं तारिक खान, मैं इंसान के तौर पर कह सकता हूं या फिर नेता के तौर पर उसके कामों का एनालिसिस कर सकता हूं, लेकिन मैं कोई धर्माधिकारी नहीं हूं कि मैं कहने उठूंगा कि ये अच्छा योगी है, ये बुरा योगी है, या ये बुरा मौलवी है, ये अच्छा मौलवी है। ये परिभाषा में नहीं तय करने वाला हूं, और ना मेरा ये अधिकार क्षेत्र है। 15 सेकंड दीजिए, मैं तारीफ करता हूं आपकी। आपने मौलवियों को और योगी दोनों को अच्छा कहा, और वहां योगी कह रहे हैं नहीं मैं तारिक खान मैं एक बुरा मौलवी का नाम आपसे सुनना चाहता हूं। एक बुरे मौलवी का नाम आपने कहा ना, अच्छे और बुरे मौलवी भी और अच्छे और बुरे योगी भी, तो बुरे योगी का तो नाम आपने बता दिया, अच्छे बुरे मौलवी का नाम बताइए। बिल्कुल है नाम बताइए। ऐसे मौलाना ऐसे वैसे नहीं, नाम जो गलत तरीके की नाम चाहिए, ट्रेनिंग देते हैं। तारिक खान नाम चाहिए। अब नाम मैं ढूंढ के लेके आता। क्यों नहीं ढूंढ के लाए? बुरे योगी का नाम ढूंढ लेंगे। योगी ये खराब योगी है बता देंगे। कौन खराब मौलवी है नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे भाई? आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ मुल्ला गलत है, योगी अच्छे? ना मैं तो किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं भाई। तो जब कोई मैंने कहा कि मुल्ला बुरे होते हैं, ये आपके शब्द है। मैं सारे मौलवियों को बहुत सम्मान देता हूं और उन्हें सम्मान की नजर से देखता हूं, उसी तरह मैं सारे साधु संतों को भी सम्मान की नजर से देखता हूं। आप परिभाषा तय कर रहे हैं, ये बुरा ये अच्छा, बुरे का नाम बताइए।
तो आप खराब मुल्ला, कोई खराब मुल्ला नहीं है, तो आप योगी की बात का खंडन कर रहे हैं। आर्टिकल 25 क्या अरे कहता भाई है? मैं तो उधर जा ही नहीं रहा हूं, आप पहले आर्टिकल बुरे मौलवी 25 का नाम कहता बताइए। है, इधर उधर आर्टिकल- नहीं, इधर उधर नहीं, जा बुरे रहा। का नाम बताइए। सुन लीजिए पहले, आर्टिकल 25 नाम कहता है मैं नाम चाहूं मैं मुल्ला कुछ बनूं सुनूंगा चाहे ही योगी नहीं। बनूं। तारिक भाई मैं कुछ सुनूंगा ही नहीं आज, बुरे मौलवी का नाम नहीं चाहिए। नहीं, गलत है। आप जो गलत है? चाहेंगे मैं वो नहीं बोलूंगा। नहीं क्यों नहीं, क्यों आर्टिकल गलत है भाई? 25 कहता अब है, भागने लगे, अब रुकिए एक रुकिए, हो गया सेकंड, हो अब गया। आ रहे हैं। रोहन आर्टिकल गुप्ता, 25 कहता बुरा है, मौलवी मैं कौन ये नहीं चाहूं- बता पाएंगे, बुरा योगी कौन ये बता देंगे? अपना नौटंकी करके देखिए यही तो एक्सपोज होते हैं, इसीलिए तो इनका दोगलापन कहते हैं। इन्होंने बात शुरू की कि कैसे कई खराब मौलवी हैं, वैसे ही साधु, जैसे ही आपने नाम पूछा बौखला गए। यही तो दोगलापन है ना। नहीं, आप अपनी बात पे कंसिस्टेंट तो रहिए, आपकी विश्वसनीयता कैसे होगी? आप मुद्दे का विरोध करिए, जैसे ही आप व्यक्ति के खिलाफ बोलने लगे, वो मोदी जी हो योगी जी हो, देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। सरकार को घेरिए आप, पर सनातन को मत करिए। कुंभ के व्यवस्था पे सवाल उठाइए, पर कुंभ पे सवाल मत उठाइए, तुष्टीकरण मत करिए। आप कहते हैं ऐसे मुसलमान भाई बहन भी हमने दिल्ली में देखा राकेश जी, कि जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, करीब 12% लोग हैं। भारत समझ रहा है, सब लोग समझ रहे हैं। बहुत ये जो सारे प्रचंड- बहुत सारे रोहन भाई मुसलमान ऐसे भी हैं जो महाकुंभ में पहुंचे, उन पर पुष्प वर्षा भी किए मुसलमानों ने। ये इस देश के मुसलमान हैं। और मैं सबसे एक बात हाथ जोड़कर कह रहा हूं, समय तो नहीं है कि सभी लोग शब्दों की मर्यादा रखें। ये चौक चौराहों की डिबेट नहीं है। देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस पर आप जब होते हैं तो देश आपको सुनता है, तो अपनी गलत इमेज पेश मत किया करिए।